गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे। जो भाषाई विविधता वाले कक्षा की समस्याएं, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आता है उसके ऊपर हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य। त्रिभाषा सूत्र आपने देखा था जो 1968 में कोठारी कमीशन द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना या विदेशी भाषा में परिचित करवाना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना या उपरोक्त सभी है। तो त्रिभाषा सूत्र, तीन भाषा जानना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों बच्चे जानते हैं और हम स्कूल में इसको सिखाते भी हैं। तो क्या है, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, यानी हमारा देश क्या है, विभिन्न भाषाओं वाला देश है, विभिन्न संस्कृति का देश है। यहाँ बहुत सारे भाषा के लोग हैं, एक ही क्षेत्र में कई सारे भाषाएं बोली जाती है। जब ऐसे भाषा सीखेगा, बहुत सारे भाषा सीखेगा, तो क्या होगा, आपस में संवाद कर सकता है। परस्पर जो सामाजिक सौहार्द है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, ये आपका राइट है। वहीं पर देखते हैं दूसरा ऑप्शन की तरफ, विदेशी भाषा से परिचित करवाना। विदेशी भाषा में परिचित करना या विदेशी भाषा से परिचित करवाना, ये भी सही है। हम त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत क्या करते हैं, विदेशी भाषा से भी परिचित। विदेशी भाषा से आप इंग्लिश सीखते हैं, ये भी विदेशी भाषा है। अरबी सीखते हैं, फारसी सीखते हैं, बहुत सारे लोग फ्रेंच सीखते हैं, बहुत सारा भाषा सीखते हैं। तो ये क्या है, विदेशी भाषा, उससे भी परिचित कराना, ये भी क्या है, सही है। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ये भी आता है। वही क्या है, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, तो ये भी सही है, क्योंकि हमारे भारत क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यहाँ पे बहुत सारी संस्कृति है, भाषा है, जाति है, धर्म है। तो जब लोग क्या करेंगे, बच्चे जब शुरू से ही ये सीखेंगे तो एक आपस में क्या करेंगे, सामंजस्य कहेंगे, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण क्या कर सकेगा, क्रिएट कर सकेगा। इसीलिए क्या है, भिन्न संस्कृति से पर जब संस्कृति को जानेंगे, पता चलेगा, तब होगा ये। इसलिए क्या है, ये ऑप्शन भी आपका सही है, अर्थात क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या है आपका राइट है। यानी त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है, ये तीनों ही उद्देश्य है। इसके अलावा भी कई उद्देश्य जो आपने थ्योरी क्लासेस में देखा है। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क जो है, सड़क को सड़क कहता है, यानी सड़क को क्या कहता है, सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी ना आना, क्या है, सुनने में समस्या। इसमें क्या है, जो सड़क को सड़क कहते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका, तो जब देखते हैं तो ज़्यादातर जो आंसर आपका आएगा उसमें क्या होता है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा के प्रभाव के कारण ही क्या होता है, उसमें जो थोड़ा सा विकृति होती है, आ जाती है टोन में या किसी कारण से। तो आप बता रहे जो सड़क बोल रहे हैं, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, अलग अलग तरह से क्या होता है, बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लापरवाही भी नहीं है, या उन्हें हिंदी का ना आना, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, या सुनने में समस्या। तो ज़्यादातर इसका क्या हो जाएगा, मातृभाषा का प्रभाव। तो उसी के प्रभाव कारण, या क्षेत्रीय भाषा हो या मातृभाषा, जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। इसके अलावा है, एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में, बहुभाषिक मतलब जिसको दो या दो से अधिक भाषा है, या बहुसांस्कृतिक कक्षा जहाँ पे कई सारे संस्कृति के बच्चे हों, कौन सा कथन सही है? बालकों की मातृभाषा का प्रयोग निषेध होना चाहिए, बालकों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए, बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, या बालकों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। तो बहुभाषा है, तो बहुभाषा कक्षा में क्या करना है, आपके सभी की भाषा का आदर करना है। यहाँ बोला बालकों की मातृभाषा का प्रयोग निषेध, निषेध मतलब नहीं करना है, ऐसा तो शिक्षा व्यवस्था नहीं करता। इसीलिए क्या है, ये पहला आंसर क्या है आपका, गलत है। बालकों को केवल मानक भाषा का प्रयोग, यहाँ पर बोला है केवल मानक भाषा, यानी केवल मानक भाषा अर्थात जो शुद्ध भाषा, जिस भाषा को आप सिखाना है, लक्ष्य भाषा है, उसी का प्रयोग की अनुमति देना चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि बालक इससे कुछ समझ ही नहीं पाएगा या रुचि नहीं लेगा उसको सीखने में। इसलिए क्या है, बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, ये भी क्या है, गलत है। जहाँ सदैव यानी हमेशा मातृभाषा का ही प्रयोग करेगा, जब बालक हमेशा मातृभाषा का ही प्रयोग करेगा तो क्या होगा, वो लक्ष्य भाषा को क्या होगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसको सीख नहीं पाएगा। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। बालकों की मातृभाषा को समुचित स्थान देना, देते हुए मानक भाषा से परिचय कराया जा रहा है, अर्थात क्या है, उसके मातृभाषा को क्या करना, आदर देना है, मातृभाषा को रेस्पेक्ट करना है, और क्या करना है, उसको जो भाषा आप सिखाना चाहते हैं उससे क्या करना, रिलेट करना है। तो ये क्या होगा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, किसका, 3 का नंबर 4। इसके बाद है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, यानी एक से अधिक भाषा यानी बहुभाषा जिसको कहते हैं,
तो क्या है, बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, या भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, या संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, या भाषा सीखने में बाधक है। हम देखते हैं कि क्या एक से अधिक भाषा का प्रयोग जब करते हैं, जैसे क्लास में तो 2-3 भाषा का प्रयोग होता है, ये क्या कर रहा है, बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। ये बात क्या है, सही है कि गलत है? ये बात क्या है, गलत है। यानी एक से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेगा, वैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, कई सारा भाषा आता है और सभी भाषा में क्या होता है, वो निपुण होता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है या समृद्ध होने का संकेत है। ये क्या धीमा करता है, ये भी क्या है, गलत है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, क्या गलत है, क्योंकि बच्चे एक भाषा में तो बहुत सारा नॉलेज को प्राप्ति है और दूसरा भाषा वो सीख रहा है, तो धीमा नहीं कर रहा है। वहीं पे संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत, ये बात क्या है, सही है, क्योंकि एक से अधिक भाषा वो सीख रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो रहा है। यानी ये हो जाएगा संज्ञानात्मक रूप से क्या है, वो समृद्ध है। या भाषा सीखने में बाधक है, ये भी क्या है, गलत है। यानी आपको क्या करना है, तो बताया एक से अधिक भाषा, यानी विविध जो क्लासरूम है, कक्षाएं भाषाई क्लासरूम है, वो उसको क्या करना है, एक सोर्स के रूप में क्या करना है, आपको लेना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर 3। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, यानी बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, अर्थात यहाँ पे क्या है, कोई शिक्षक है जो ये बात बता रही है। तो भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, या श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, या सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये बहुत ही आसान है। क्या है, इसका नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वो बहुभाषिकता को यदि क्या कर रहा है, मैं तो दे रहा है, तो मैं अपने बच्चे सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा कहने सुनने की आज़ादी, जहाँ पे फ्री है, आज़ादी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा, वही क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी उसकी मातृभाषा में, तो मातृभाषा मतलब क्या होगा, सबका मातृभाषा एक नहीं होगा, सारे बच्चे हैं और बहुभाषिक क्लास है, तो सबका मातृभाषा अलग अलग हो सकता है, या 4-5 मातृभाषा के बच्चे होंगे, सबको आज़ादी मिलेगा। सभी अब क्या है, इसलिए बहुभाषिकता को सम्मान किया जा रहा है। वहीं पे भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करते हो, पुस्तकों का आदर करने से क्या होगा, कक्षा सुदृढ़ बनेगा, नहीं बनेगा। अलग अलग तरह का पुस्तक का ठीक है आप आदर करते हैं, लेकिन उससे बच्चों को क्या क्या फायदा होगा। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, कविताओं का गान कई भाषाओं को करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता को क्या महत्व देना हुआ, नहीं। जब तक अलग अलग भाषा करवाइए, लेकिन जब बच्चे के भाषा का नहीं करवाइएगा तब क्या होगा, उससे कोई महत्व नहीं दिखेगा। आप श्याम पट पर हिंदी का भाषा क्या शब्दों का अर्थ 2 भाषाओं में, इसको भी सिर्फ 2 भाषाओं में लिखने से नहीं होगा, पता चला वो 2 भाषा बच्चे का भाषा है ही नहीं, उसके मातृभाषा से रिलेट ही नहीं करता, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा, सही नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा इसका, नंबर 4। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता मतलब 2 या 2 से अधिक भाषा का ज्ञान। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, या बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है। इसमें से कौन सा जो क्या सही है, ये भी बहुत ही आसान है। ये क्या है, अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बाधित नहीं करती है, ये क्या है, ऑप्शन आपका गलत है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा, जितने भाषा सीखेगा, जितने शब्दों का भंडार बढ़ेगा, उसकी संरचनाएं बढ़ेगी, वो क्या हो जाएगा, उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। तो यही क्या है, आपका ऑप्शन सही होगा। वहीं पे बोले कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा था, ये भी गलत है, और भाषाई विकास में बाधक है, जहाँ भी बाधक होगा वो क्या हो जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है, इसमें क्या अरबी, हिंदी, जर्मन या मलयालम है। ये भी बहुत ही आसान है, यदि आपने शास्त्रीय भाषाओं का लिस्ट देखा होगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें क्या है, सही ऑप्शन क्या है। तो बताया गया जो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो अरबी है, हिंदी है, जर्मन है, मलयालम। जब नाम सुनिएगा शास्त्रीय भाषा तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, शायद हो सकता है मलयालम हो, हाँ, क्योंकि हिंदी तो शास्त्रीय भाषा है ही नहीं। तो उसके बाद ये सब तो आपको विदेशी भाषा लग रहा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका अरबी। ये ध्यान रखना है, शास्त्रीय भाषा में क्या है, अरबी का स्थान प्राप्त है। आप लिस्ट में चार्ट में देखिएगा, अरबी वहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। यह स्थिति आपकी कक्षा में, आप मान लीजिए 7वीं कक्षा अध्यापक हैं, आप क्या है, टीचर हैं उस कक्षा की, और आपके क्लास में बहुत सारे भाषा के बोलने वाले बच्चे हैं। आप उसको, आपको क्या लेना, एक संसाधन का कार्य करेगी, यानी अलग अलग जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, भाषा के बच्चे हैं, बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, या विभिन्न भाषिक संरचना को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है, उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है,
यानी अलग अलग जो भाषा के बच्चे हैं, तो आप देखिएगा संसाधन का कार्य करते, हमने आपको बताया संसाधन सोर्स के रूप में लेना है, यानी अलग अलग बैकग्राउंड कहने का तात्पर्य है अलग अलग भाषा के बच्चे यदि हैं तो उसको क्या करना है, संसाधन के रूप में आपको, आपकी शिक्षा व्यवस्था यही कहती है संसाधन के रूप में उसको कार्य करेगी या उसको लेना है, यानी उसको सोर्स के रूप में लेना है कि। उसके बाद ये ऑप्शन आपका सही है, बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है, ये भी सही है। और विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने का अवसर, विभिन्न भाषिक संरचना यानी बहुत सारे भाषा होगा तो सभी क्या करेंगे उसको जानेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, यह सही ऑप्शन क्या है आपका नंबर 4, यानी सभी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है सही है। नेक्स्ट है जो कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी, बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी या एक और दो दोनों। तो यहाँ पर देखते हैं जो विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने का अवसर प्रदान करेंगे, तो क्या ये सही है, हाँ ये बहुभाषिकता है, अलग अलग जो भाषा के बच्चे हैं विविधता लिए हुए हैं, आप क्या करेंगे जो भाषा में बोलने के अवसर देंगे, हमने बताया था जहाँ रहेगा अवसर प्रदान करना वो क्या होता है सही होता है, तो एक नंबर आपका क्या है सही है, यानी बहुभाषिकता है तो अवसर देंगे कि सभी अपने अपने जो भाव व्यक्त करो अपने अपने भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। उनकी भाषा के पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी, अब उनकी भाषा के पाठ्य पुस्तक ये थोड़ा सा क्या है कठिन है, क्योंकि जब आप जा रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक क्या होता है एक ही भाषा में होगा, यानी जो भाषा सिखाना चाहते हैं पाठ्य पुस्तक उसी भाषा में होगा, भले बच्चे की भाषा कुछ और हो, उसकी मातृभाषा कुछ और हो, वो जिस मीडियम के स्कूल में पढ़ रहा है उसी मीडियम के क्या होगा किताब होगी। सभी मीडियम का मतलब जितने बच्चे हैं, मान लीजिए आपके कक्षा में क्या है 10 भाषा वाले बच्चे अलग अलग भाषा थे, क्या उसको उस तरह का किताब मंगवाएंगे 10 अलग अलग भाषा का, तो क्या होगा शिक्षक को इतना भाषा नहीं आता होगा तो कैसे उस पाठ्य पुस्तक को क्या पढ़वाएंगे या उसको सिखाएंगे, तो बहुत ही कठिन काम है और ऐसा संभव भी नहीं है एक कक्षा में, इसीलिए क्या होगा ये ऑप्शन क्या है गलत है। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, ये बाधा उत्पन्न करती है बहुभाषिकता नहीं, हमने क्या बताया था आपको संसाधन है ये सोर्स है, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या है गलत है, तो सही क्या हो जाएगा आपका नंबर 1, नंबर 1 क्या है इसका सही है। नेक्स्ट है कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है, यानी लोकगीत सुनाना है तो इसका क्या उद्देश्य होगा, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, मनोरंजन करवाना, मनोरंजन करवाना, उसके बाद क्या है मनोरंजन यहाँ पे होगा, उसके बाद है भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना या क्या एक और तीन दोनों, यानी क्या कर रहे हैं कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत, लोकगीत मतलब किसी क्षेत्र विशेष में गाया जाने वाला जो संगीत होता है जो गाना होता है उसी को क्या कहते हैं लोकगीत, ऐसा क्या हो जाएगा एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना है या मनोरंजन करवाना है भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना है। तो आप देखते हैं पहला जो ऑप्शन है एक दूसरे के संस्कृति से परिचित करवाना, ये सही है, हम देखते हैं कि कक्षा में बहुत सारे जो भाषा के लोग हैं आपस में बात करेंगे उसकी संस्कृति के बारे में जानेंगे, तो लोकगीत भी क्या करेगा जब बच्चे कहेंगे तो एक दूसरे के संस्कृति के बारे में जानेंगे कहाँ की संस्कृति कैसी है, तो आपका एक नंबर ऑप्शन क्या है सही है। मनोरंजन करवाने के लिए, मनोरंजन करवाने के लिए हम लोकगीत तो नहीं सुनाते हैं कक्षा में, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वहीं पे क्या है भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, अलग अलग बच्चे क्या करें अलग अलग तरह के लोकगीत गाएंगे तो क्या होगा उसके अलग अलग भाषा को भी जानेंगे समझेंगे, अर्थात भाषाई विभिन्नता से क्या हो रहा है उसको परिचित करवा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा एक और तीन, अर्थात क्या हो जाएगा नंबर 4 सही है, एक और तीन क्या है आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद है भोजपुरी भाषी मोना स को स और र को र, र को र बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है, यानी तालब में स है स तो स बोलती है और जो र है उसको र बोलती है ड, तो इसमें क्या कारण हो सकता है कि मातृभाषा से प्रेम, उच्चारण त्रुटि, हिंदी भाषा की कठिनता या मातृभाषा का व्याघात है, तो कौन सा इसका सही है, मातृभाषा से प्रेम अर्थात वो क्या करती है भोजपुरी भाषी मोना है, मोना कहाँ है भोजपुरी, यानी वो भोजपुरी भाषा को जानती है, तो भोजपुरी से प्रेम इसीलिए ऐसा वो काम कर रही है नहीं, किसी से प्रेम हो लेकिन दूसरे भाषा जब आप बोल रहे हो तो आप उस भाषा को जानते हैं तो उसमें आराम से बोल सकते हैं, तो आपका ये क्या है नहीं है, उच्चारण त्रुटि इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या है ऐसा नहीं है कि वो यदि भोजपुरी में भी गलत बोलती तो क्या होता है उसका उच्चारण त्रुटि कहलाता है। ये हिंदी भाषा की कठिनता ऐसा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंदी भाषा की कठिनाई जो हिंदी भाषा के लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं आराम से बोल लेते हैं, इसलिए कठिन नहीं है, इसको
आराम से बोला जा सकता है। मातृभाषा का व्याघात हमने बताया था, मातृभाषा का व्याघात या क्या कहलाएगा, ये क्षेत्रीय भाषा का व्याघात कहलाएगा, क्योंकि वो भोजपुरी की है तो भोजपुरी में इस तरह का उच्चारण होता है, यानी शब्दों का हेरफेर होता है, यानी वर्णों का भी हेरफेर होता है, उसका उच्चारण अलग होता है, एक शब्द को दूसरे तरह से कहा जाता है। उसी तरह जब हिंदी बोलती है उसी का क्या होता है, टोन यहाँ पर भी क्या करता है, काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, यह व्याघात उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 11 का नंबर 4। इसके बाद है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, यानी किस तरह के बच्चों को। अब देखिए, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है उसे हिंदी सीखने में कठिनाई होगी समझने में। जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। तो मानक हिंदी हो या ना हो, हिंदी यदि है तो हिंदी सीखने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। हिंदी भाषा सीखना है उसको। तो उसके बाद जिसकी मातृभाषा हिंदी के समान है, अब जिसकी मातृभाषा हिंदी के समान हो तो वो भी आराम से सीख सकता है, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। जिनकी मातृभाषा सरल है, जिन मातृभाषा सरल हो या कठिन हो उससे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो हिंदी सीखना है। अब क्या है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, ये सही ऑप्शन होगा आपका, यानी हिंदी से अलग है, उसको हिंदी सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बिल्कुल ही उसका क्या है, अलग है। तो क्या होगा, जो उसको नए शब्द सीखने पड़ेंगे और नई तरह का वाक्य सीखने पड़ेगा, नई भाषा का लय सीखना पड़ेगा, शब्द भंडार बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 1, 12 का। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का भी अभिन्न हिस्सा होता है। तो बताया जा रहा है जो भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की क्या सीखना है, तो ऐतिहासिकता इतिहास, संस्कृति संस्कृति, बारीकी या व्याकरण, नियमबद्धता या व्याकरण। तो भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की क्या सीखना है, ऐतिहासिकता सीखना है, या यहाँ पे और भी किसी, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का भी अभिन्न हिस्सा है। भाषा किस चीज का अभिन्न हिस्सा है, इतिहास का, संस्कृति का, व्याकरण का, व्याकरण का। तो संस्कृति का क्या होगा, वो अभिन्न हिस्सा है। तो इसीलिए पहला दूसरा में तो एक ही जगह संस्कृति है और दूसरा में यही फिट बैठता है, तो पहला में भी क्या हो जाएगा, संस्कृति। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 2, यानी भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा होता है, इसीलिए क्या होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है विविधता वाले क्लासरूम में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 2। इसके बाद है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य, अर्थात ये काम दिया गया है कक्षा में, इसका अभ्यास कराते हैं शिक्षक या शिक्षिका, तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना, बच्चों, यहाँ च है, बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत, यहाँ क्या हो जाएगा, विस्तृत जानकारी देना, या बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। अरे ऐसा किया जाता है तो क्या हम देखते हैं, यानी बताया गया कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है, अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। तो क्या करेंगे, सभी अलग अलग यदि बच्चे हैं भाषा के, तो अलग अलग भाषाओं में लिखेंगे, फूलों के नाम लिखेंगे, कई सारे फूलों के नाम लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, तो क्या करना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा, पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने का अवसर देना, यानी यहाँ पे क्या है, अवसर देने की बात है, यानी पाठ को अपने संसार से जोड़ ही रहा है, उसका अवसर उसको प्राप्त हो रहा है। हमने बताया जहाँ पे अवसर देने की बात हो वो ऑप्शन आपको क्या होता है, सही होता है। और बहुभाषिकता को पोषित भी करता है, बहुभाषिकता को, क्योंकि बच्चे को अपने अपने भाषा में लिखने के लिए बताया गया है, तो इसीलिए क्या होगा, बहुभाषिकता को पोषित करता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही है। वहीं पे क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, बच्चों की भाषा कक्षा में स्थान देते यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा, नंबर 1 ऑप्शन भी क्या है, सही है। इसके बाद है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात क्या इसमें आपको नेगेटिव ढूंढना है, यानी भाषा के संदर्भ में, संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत उत्तर ढूंढना है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, यहाँ पे होगा बहुभाषिकता, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में आपस होगा यहाँ पे, आपस आपस में संपर्क संवाद करती है, भाषागत विविधता एक समस्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती, ये बात क्या है, सही है। तो भाषिक जो विविधता है
तो ये जटिल ही है, क्योंकि आप क्या करते हैं, यहाँ से आप मान लीजिए केरल चले गए, यहाँ से तमिलनाडु चले गए, वहाँ का भाषा आप समझ ही नहीं पाइएगा, जान ही नहीं पाइएगा। तो यदि वहाँ के लोग यहाँ आ जाएगा, यदि हिंदी नहीं जानता है तो उसे समस्या होगी। तो इस तरह से क्या, एक समस्या तो है, लेकिन इसको समाधान किया जा सकता है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, अस्मिता का निर्माण करती है, ये बात क्या है, ये तो सही है। आपको नेगेटिव ढूंढना है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है, ये भी सही है। भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, हम आपस में संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे को संप्रेषित करते हैं। भाषागत विविधता एक समस्या है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। आपको क्या करना है, एक संसाधन है, ये आपको ये पढ़ाया गया संसाधन है, सोर्स है। यानी भाषागत विविधता क्या है, एक सोर्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर। और नेगेटिव है तो यही क्या है आपका, सही है, क्योंकि नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये नंबर 4 क्या, इसके संदर्भ में ये कथन सही नहीं है। इसके बाद है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि। अब भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है, इसके बारे में यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस ऑप्शंस को आपको क्या करना है, ढूंढना है। जो क्या जरूरी, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो इसमें क्या क्या है, जरूरी है। तो क्या जरूरी है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। खाली पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान देंगे, भाषा की कक्षा में ऐसी बात नहीं की गई है। यानी आपको पाठ्य पुस्तक में नहीं, बच्चों की भाषा पर ध्यान देना है, उसके ऊपर देना है। ये किस तरह का विविध, यदि पाठ्य पुस्तक ही रहेगा तो क्या होगा, एक ही है आपका, एक ही भाषा है। जबकि आपका क्या है, विविध क्लासरूम है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। वहीं पे क्या है, बच्चे मानक भाषा में ही बात करें, जहाँ पे मानक शब्द आ जाता है वो भी गलत होता है। और ही यानी सिर्फ उसी में बात करना है, केवल उसी में। तो विविध क्लासरूम में तो ऐसा नहीं है, आपको तो सभी भाषाओं का क्या करना है, सम्मान देना है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। वहीं पे भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, ये बात क्या है, सही है। यानी भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर, यानी भाषिक पृष्ठभूमि यानी अलग भाषा के बच्चे हैं, हम इसलिए उसको पीछे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। यानी जो हमारे भाषा के नहीं है उसको पीछे छोड़ देना नहीं, हमको सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ना है। और हाँ, शिक्षक का हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि सब में एक समान क्या हो, भाषाई विकास हो, भले हो या ना हो, लेकिन कोशिश हमेशा यही करना है, पीछे किसी को नहीं छोड़ना है। इसे वह पीछे ना छोड़ा जाए, ना छोड़ने के बाद कहिए, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही है। बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए, आप अधिक से अधिक परीक्षा लेकर के क्या करेंगे, ये जरूरी नहीं है। परीक्षा तो लेना है, लेकिन अधिक से अधिक परीक्षा नहीं, भाषा की कक्षा के लिए। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 3 सही है। इसके बाद जो है, प्रत्येक भाषा के पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही डैश और कार्यक्रमों को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। तो मर्यादाओं, धारणाओं, सामाजिक या चुनौतियों, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था, भाषिक व्यवस्था ही डैश और कार्यक्रमों का, किसका, मर्यादा और कार्यक्रमों का, धारणा और कार्यक्रमों का, और सामाजिक कार्यक्रमों का, चुनौतियों और कार्यक्रमों, तो क्या हो जाएगा, धारणा और कार्यक्रमों को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के निर्देशन का कार्य करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 2। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की कक्षा में, हिंदी भाषा की कक्षा में क्या है, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। यहाँ कौन सा सही होगा, तो बताए सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा है, तो कक्षा में है, हिंदी सीखने तो आया है, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे भाषा के बच्चे हो, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी बच्चे एक ही भाषा के, ये गलत है। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, ये भी गलत है। आप जब सिखा रहे हैं तो सभी बच्चे समान रूप से हिंदी नहीं सीखेंगे। जो हिंदी भाषा के बच्चे हैं वो ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि उसको पहले से पता होता है। जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे नहीं है, वो क्या है, उसको सीखने में थोड़ा असुविधा होगा या देरी से सीखेंगे। इसमें क्या थोड़ा सा अंतर आ जाता है। या क्या है, जो बच्चे मंद गति से सीखते हैं वो उसमें तकलीफ थोड़ा होगी सीखने में, तो वो भी क्या होगा, एक समान गति से सभी बच्चे नहीं सीखते हैं। ये ऑप्शन भी गलत है। सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते, बोला जो नहीं होते, एक ही भाषा के, ये क्या है, सही है। क्योंकि हिंदी भाषा के कक्षा में सभी बच्चे क्या एक ही भाषा को, जरूरी नहीं, अलग अलग भाषा के होते हैं, इसीलिए क्या होगा, ये सही है। वही पता है, सभी बच्चे एक समान रूप से हिंदी सीखते, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, ये भी क्या है, आपका गलत है। और यहाँ पे बोलते हैं और यहाँ पे सीखते हैं, तो ये क्या, इसीलिए क्या, ये ऑप्शन गलत है। और क्या आपका 2 नंबर ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। अगला जो प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं
किस पे बताया गया? उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में। तो क्या होती है? बच्चों की भाषा एक संसाधन है, एक कठिन समस्या, एक पहेली, एक जटिल चुनौती है। तो इतना देर जब प्राथमिक कक्षा में ही संसाधन मान लिया, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जटिल समस्या कैसे हो सकता है या चुनौती कैसे हो सकता है? ये बहुत ही आसान है। क्या? एक संसाधन। जहां भी आपका भाषा क्या है, बहुभाषा संसाधन है या सोर्स है, तो वो क्या होगा? राइट ऑप्शन ही होगा आपका होगा। तो एक नंबर ही सही है। कठिन समस्या है गलत है, पहेली है गलत है, जटिल चुनौती है, ये सब क्या है? ऑप्शन आपका गलत है। तो एक नंबर ऑप्शन क्या है आपका? सही है। नेक्स्ट है बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है, यानी सबसे ज्यादा सहायक क्या है? विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री, एक से अधिक बार भाषाई आकलन, एक से अधिक पाठ्य पुस्तक। यहाँ बताएगा बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं, यानी कक्षा की जो जरूरी है, आवश्यकता मतलब नेसेसरी, जरूरी को संबोधित करने में सर्वाधिक सबसे ज्यादा क्या चाहिए आपको? स्वरूप लिखित परीक्षाएं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? बच्चों का लिखित परीक्षाएं लेंगे तो क्या होगा? ये जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। तो उसका विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री, ये जरूरी है, क्योंकि अलग अलग आप पाठ्य सामग्री रहेगा, बहुभाषिक कक्षा है तो उसके लिए जरूरी है अलग अलग तरह का पाठ्य सामग्री, जिससे आप क्या कर सके? बच्चों को संबोधित कर सके, बच्चों को उसका नॉलेज दे सके, बच्चों का आराम से रुचिपूर्वक क्या कर सके? बता सके। ये सही है। उसके बाद क्या है? एक से अधिक बार भाषाई आकलन। फिर आकलन करना या परीक्षा लेना दोनों एक ही बात है। एक से अधिक बार कीजिए, उससे क्या है? इसकी आवश्यकता नहीं है। एक से अधिक पाठ्य पुस्तक, एक से अधिक पाठ्य पुस्तक भी क्या है? जरूरी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नंबर 2। नेक्स्ट है बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए, आ, होनी चाहिए, होना या होनी चाहिए। तो क्या है? जुड़ाव, समरसता, समरूपता या अलगाव। कैसा होना चाहिए? यानी क्या बता रहे हैं? बच्चे की स्कूल की भाषा है और क्या है? घर। स्कूल की भाषा, स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस, तीन जगह की बात किया गया है। इन तीनों भाषाओं में कैसा होना चाहिए, जिससे क्या हो? बच्चे समस्या ना समझे, आनंद पूर्वक उस भाषा को ग्रहण करें। कैसा? जुड़ाव, समरसता, समरूपता या अलगाव। यहाँ पे एक जो ऑप्शन है बहुत ही गलत है, वो क्या? अलगाव। अलगाव नहीं होना चाहिए। तीनों भाषाएं अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था क्या कहती है? जो मातृभाषा में आपको क्या करना है? शिक्षा देना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? जुड़ाव भी होना चाहिए, समरसता भी होना चाहिए, समरूपता भी होना चाहिए। अप्रोप्रिएट सबसे ज्यादा क्या है? जुड़ाव, समरसता, समरूपता। समरूपता मतलब एक जैसा, समरूपता मतलब एक समान होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, मतलब एक समान ही रहता है, उसी को कहते हैं समरूपता। ठीक है। वहीं पे समरसता, समरसता मतलब थोड़ा अलग है, और जुड़ाव मतलब लगाव, यानी जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा सही है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है आपका? नंबर 3, यानी समरूपता होनी चाहिए इन तीनों जगहों की भाषा में बच्चों के। नेक्स्ट जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने की प्रक्रिया में डैश की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। किस चीज की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में किसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है? शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान का, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि का, बच्चों की सामाजिक श्रेणी का, या बच्चों के पाठ्य पुस्तक के ज्ञान का। किस चीज का ज्ञान नहीं कराना है? क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए है शिक्षा, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का ही यहाँ पे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो यहाँ पे शिक्षक का बात नहीं कर रहा है, यानी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक का शास्त्रीय ज्ञान है या नहीं है, बस उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो भाषा वो सिखा रहे हैं। तो बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि क्या है? बहुभाषिक क्लास है, कक्षा है, तो उसका भाषिक पृष्ठभूमि का क्या होना चाहिए? उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जानी है। किस चीज की उपेक्षा? उसके भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं की जानी। इसका मतलब हो गया उसकी मातृभाषा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उसकी क्षेत्रीय भाषा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, यानी जो भाषा वो जान रहा है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। बच्चों की सामाजिक श्रेणी का उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। बच्चों के पाठ्य पुस्तक का ज्ञान का उपेक्षा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि यहाँ पे क्या है? भाषा सीखने सिखाने का बात है। ऐसे दूसरा आंसर होता तो क्या? सामाजिक का, उसके सामाजिक श्रेणी का भी उपेक्षा नहीं करना है, उसके पाठ्य पुस्तक का ज्ञान का भी उपेक्षा नहीं करना है। लेकिन चूंकि भाषा का कक्षा है, इसीलिए बच्चों का क्या होगा? भाषिक पृष्ठभूमि क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा, और ये दोनों इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है रागनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, यानी एक वर्ड है हैंडपंप, उसको क्या बोलती है? वो चापाकल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी यदि वो ऐसा कर रही है आपके कक्षा में? हाँ, सभी लोग हैंडपंप बोलते हैं, वो चापाकल बोल रही है, तो क्या करेंगे?
उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। संपूर्ण कक्षा का बताएंगे हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, डांटना। जहां पर भी डांटना है बच्चों को तो डांटना ही है, डांटना मारना पीटना ये है ही नहीं आपके समावेशन के दौरान, क्या ये गलत है। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, गलत है। दूसरा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, नहीं, सभी की तरफ ध्यान देना है, कौन बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। आपको क्या है, एक शिक्षक है, आदर्श शिक्षक है, तो सभी के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है कक्षा में। ये भी क्या है आपको गलत है। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है, समझाना है। जबकि चौथा ऑप्शन क्या है, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तो कौन सा इन दोनों में सही होगा, रागिनी को समझाएंगे चापाकल नहीं हैंडपंप है, तो ये भी सही है। लेकिन उससे ज्यादा उपयुक्त ये है, क्योंकि संपूर्ण कक्षा को बताएंगे हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं, इसका सेंस क्या हुआ, इसका क्या हुआ कि हम एक सोर्स के रूप में क्या कर रहे हैं, इसके भाषा को, रागिनी के भाषा को ले रहे हैं, एक संसाधन के रूप में ले रहे हैं, और पूरे कक्षा को इससे परिचित करवा रहे हैं, पूरे कक्षा को पता चलेगा कि ये चापाकल है। जब दूसरा पहला क्षेत्र में क्या है, सिर्फ रागिनी को ही पता चलेगा कि चापाकल को हैंडपंप कहते हैं, बाद बाकी कक्षा को हैंडपंप ही पता है। जबकि दूसरा क्षेत्र में क्या है, रागिनी को पता चल ही तो गया जो चापाकल को हैंडपंप कहते हैं, और बाद बाकी कक्षा को ही पता चलेगा कि हैंडपंप को चापाकल कहते हैं, यानी ये एक सोर्स यानी संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका नंबर 4 क्या है, इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। यहाँ पे भाषा के पाठ्य पुस्तक में लोकगीत का स्थान है, लोकगीत है, ये बच्चे गायन करते हैं इसका। भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है, गायन को महत्व देता है, परंपरा का निर्वाह करता है। तो क्या सही होगा, सिर्फ परंपरा की निर्वाह करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकगीत वहाँ पे रखे हैं पाठ्य पुस्तक में, नहीं, गायन को महत्व देने के लिए, यानी गायक तो नहीं, बच्चों को तो हम भाषा सिखा रहे हैं, वहाँ पे गायन का कला तो नहीं सिखा रहे हैं। उसके बाद बच्चों को संगीत सिखाने के लिए, जब गायन नहीं सिखा रहे हैं, संगीत भी नहीं सिखा रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या लोकगीत नहीं रखते। तो क्या हो जाएगा, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लोकगीत पाठ्य पुस्तक में रखते हैं या कविता पाठ करते हैं, बहुत सारा चीज है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा किसका, 24 का। नेक्स्ट है सुहेल 1 साल पहले असम, मैं असम असम या असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। पहले वो कहाँ था, असम में था, अब आ गया पंजाब में, तो हिंदी भाषा तो बोलेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे, नीचे बताया गया है। क्योंकि असम में क्या है, असमिया बोला जाता है, और पंजाब में पंजाबी चलता है और हिंदी भी चलता है, तो वहाँ पे आकर के वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, यानी हिंदी बोलने में। तो उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। यानी किसको, सुहेल को, सुहेल को कहेंगे रोज 1 घंटा आप क्या करो, हिंदी भाषा बोलने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, कहीं से भी देख करके पढ़ के कहीं से भी प्रैक्टिस करो, आप सीख जाओगे। या सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। अधिक अवसर देंगे कि हाँ आप ज़्यादा ज़्यादा की भाषा प्रयोग करो इसको, यानी हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, जिससे क्या होगा, इसका प्रैक्टिस होगा, और उसको प्रोत्साहन भी देना है। ये तो पॉजिटिव आंसर जहाँ प्रोत्साहन देने। उसका सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। बार बार जब हम उसकी त्रुटियों के बारे में बताएंगे तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट होगा, यानी तुम ये गलती करो, ये गलती करो, ये गलती हो रहा है, ये गलती हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो सोचेगा नहीं अब हमसे ये नहीं होगा, इसमें बार बार गलती हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो ये ऑप्शन तो ऐसा ही गलत होगा। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए, ये भी गलत है कि सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य, अभी वो असम से पंजाब आया तो क्या है, कम्युनिकेशन ढूंढ रहा है पहले, यानी संप्रेषित कैसे करेगा अपने भाव को। तो किसी तरह से भी हो, टूटी फूटी हो, सही उसको बोलना चाहिए, वो सीखना है, धीरे धीरे क्या होगा, वो सीख जाएगा। तो क्या करना है, यदि हम पहले कहेंगे कि मातृभाषा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बिना मातृभाषा के सहायता के बिना तो नया चीज सीखने में उसको बहुत टाइम लगेगा। शुरू से उसके लिए तो टीचर चाहिए सिखाने के लिए, तो बहुत क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है सुहेल ना, इसके बाद सीख रहा है। तो इसीलिए क्या ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, जो रोज उसको कहेंगे खाली 1 घंटा प्रयास करो तो भी नहीं होगा। 1 घंटा किसी भाषा का आप रोज पढ़ रहे हैं तो भी आपको सीखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जब आप उसका क्या है, प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाषा प्रयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं, और उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि ना तुम अच्छा हो, सीख लोगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो 2 नंबर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा।
अगला जो प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? तो बहुभाषिक कक्षा है। लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, यहाँ क्या है बोलिए। उसके बाद सूर्य अस्त हो गया, वाक्य को 10 बार लिखिए। हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुओं का आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। अब क्या है, बहुभाषिक कक्षा है, तो बहुभाषिक कक्षा मतलब क्या हुआ, कई सारे भाषाओं को जानना या जानने वाले लोग, तो उसमें या बच्चे, तो क्या करते हैं, इसमें किस गतिविधि को करेंगे जिससे क्या हो, सर्वाधिक उचित होगा या उचित माना जाएगा या सबको प्रोत्साहन मिलेगा। आप पहले कहेंगे लट खट शब्दों को हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ तो करना ही नहीं, याद तो करना ही नहीं है यहाँ पे, ये तो पहले क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। तो हिंदी रूप, तो लट खत से इसी को हिंदी रूप करेंगे तो नहीं होगा। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। अब स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलेंगे तो इससे क्या होगा, स्वतंत्र शब्द जिस भाषा की शब्द है, एक ही भाषा का क्या है, आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। आपका कक्षा तो बहुभाषिक है, इसीलिए ये क्या है, इससे रिलेटेड नहीं है। सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया, वाक्य को 10 बार लिखिए। अब सूर्य अस्त हो गया, इस सेंटेंस को हम 10 बार लिखेंगे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक ही भाषा के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि आपका कक्षा क्या है, बहुभाषिक है, इसके संदर्भ में सर्वाधिक उचित ये नहीं है। वहीं हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुओं का आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। अब यहाँ पे ये शब्द हो गया, आप मान लीजिए हिंदी का शब्द है ये कुआं, को आपकी भाषा में, आपकी भाषा मतलब उसकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चे क्या है सब अपने अपने भाषा में लिखेंगे या अपने अपने भाषा में बताएंगे। इसमें क्या बहुभाषिकता को ये क्या करता है, पोषित करता है। सर्वाधिक उचित क्या होगा, यही होगा, यानी सभी क्या होगा, अपने अपने भाषा में लिखेंगे, सबका अलग अलग भाषा होगा या 2 4 5 भाषा तो होगा ही, उसमें लिखेगा, ये बहुभाषिकता को पोषित करता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 4। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है या भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ये भी बहुत ही आसान है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 3। आपने पढ़ा होगा थ्योरी क्लास में, बच्चे की अस्मिता का क्या करती है, निर्माण करती है। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्द से अनुवाद कर सके, सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों के मातृभाषा की संरचना को जान सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके। अब क्या है, बहुभाषिक कक्षा में एक शिक्षक का यहाँ पे बताया गया है, जो बहुभाषिक शिक्षक होगा, इसमें किस तरह की योग्यता होना चाहिए, किस तरह की योग्यता होना चाहिए, यानी एबिलिटी। विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्द सा अनुवाद, ये क्या है, शब्द विषय वस्तु का शब्द सा अनुवाद, ये तो थोड़ा कठिन काम है। आपके कक्षा में हमने जैसे पहले बताया कि 10 अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, तो 10 भाषा तो आपको आएगा नहीं, जिसका जो आपको डायरेक्ट उसको अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना है। तो ये क्या, एक दो भाषा हो सकता है शिक्षक क्या जान ले, लेकिन सभी भाषा जानना संभव नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ऑप्शन गलत होगा। यानी शिक्षक में इतना सारा एबिलिटी आना बहुत ही प्रॉब्लम वाला बात है। सरल प्रश्न पत्र बना सके, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरल प्रश्न पत्र से क्या मतलब, यहाँ तो बहुभाषिक कक्षा के बारे में बात की गई है। ऐसे तो शिक्षक को चाहिए कि सरल प्रश्न और कठिन दोनों प्रश्न क्या बनाने में सक्षम हो, एबिलिटी होना चाहिए। सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, इतना एबिलिटी होना चाहिए, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके, जानना जरूरी है ये नहीं बताया गया, जान सके, इतना एबिलिटी होना चाहिए कि जान सके, 2 4 जितना भी हो जान सके, पूरा नहीं जानना है, बस उसकी संरचना थोड़ा बहुत यहाँ किस तरह से हुआ है, कैसे उसको करना है, ये जान सके, तो ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पे पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, तो ये क्या है, भाषा शिक्षक या बहुभाषा शिक्षक का ये उत्तरदायित्व नहीं होता है कि पाठ्य पुस्तक जल्दी कंप्लीट करना है। उत्तरदायित्व क्या है कि बच्चों को समझा सके, उसका नॉलेज उसको सही सही प्रदान कर सके, बच्चे कितना जान पाया, ये जरूरी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 का, नंबर 3। नेक्स्ट है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। फिर से वही है, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक हो या बहुसांस्कृतिक हो, उसमें क्या है, भाषा शिक्षक है, तो इसमें क्या करना है, परस्पर बातचीत करने का अधिक अवसर देना चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए या अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। किस पे, बहुभाषा सांस्कृतिक है और भाषा शिक्षा है, तो क्या करना है, तो पहला ऑप्शन में क्या है, परस्पर बातचीत करने का अधिकाधिक अवसर देना है। अवसर देना जहां भी रहेगा, हमने बताया क्या होता है, वो सही होता है। तो परस्पर बातचीत करने का अधिकाधिक अवसर, बहुत सांस्कृतिक कक्षा है,
यानी अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, हम परस्पर बात करने का मौका देंगे तो क्या होगा, बच्चे आपस में बात करेंगे, एक दूसरे का संस्कृति के बारे में जानेंगे, इससे सामंजस्यपूर्ण क्या होगा, माहौल उत्पन्न होगा। तो साहब ये क्या होगा, नंबर एक सही होगा। वहीं पर बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग के लिए कहना यह गलत है। मौखिक कौशल पर बल देना, सिर्फ मौखिक कौशल पर ही बल देना, ये भी क्या गलत है। अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना, पर ही बल देना, ये भी क्या सिर्फ एक ही चीज पे, ये इसलिए ये क्या गलत है। अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नंबर 1। नेक्स्ट है, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना या वस्तु या प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है, यानी खोजने के लिए कहती है अलग अलग शब्द खोजो, इसका क्या क्या है, क्या क्या बोलते हैं। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, या शिक्षण को अधिक रोचक और व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए। तो व्यस्ततापूर्ण बनाना यहाँ पे इसलिए गलत है। बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, जहाँ भी बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, अवसर देना, प्रयोग करना, वो क्या होता है, राइट होता है। बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, ये भी क्या है, थोड़ा सही है। तो उसके बाद क्या, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए क्या होता है, ये गलत है। तो सही ज्यादातर क्या हो जाएगा, ये बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, इसीलिए क्या कर रही है वो, ऐसा कर रही है। तो क्या हो जाएगा आपका जो 3 नंबर जो प्रश्न का जो ऑप्शन है, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो एनसीएफ 2005 है, इसके अनुसार कौन सा कथन सही है। एनसीएफ में जो बात लिखा गया उसके अनुसार, आपने एनसीएफ की क्लासेस किया था तो उसमें आपको पता चलेगा, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। अर्थात भाषा जो है भाषा की कक्षा तक ही, यानी दूसरे जो कक्षा या दूसरे सब्जेक्ट में है उसमें नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि गलत है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो कौन सा क्या है बात यहाँ पे एनसीएफ में कहा गया है। तो हम चौथा जो देखते हैं इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने में केवल, यहाँ पे देखिए केवल है, इसलिए गलत हो जाएगा। एक ही चीज नहीं हो सकता, बोला पढ़ने पर बल। तो बच्चों को क्या खाली पढ़ना ही है, नहीं, पढ़ना कौशल है, जो बोलना है वो कौशल है, सीखना है मतलब जो आपका सुनना है, श्रवण कौशल, सभी कौशलों का विकसित करना। यहाँ पर सिर्फ पढ़ना अर्थात पठन कौशल की बात की गई, इसलिए क्या होगा, ये गलत है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। ही सीखते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पूर्व ही भाषा सीख लेते हैं, यानी भाषा क्या स्वतः वो अर्जन करते हैं। बच्चे विद्यालय में आकर क्या करते हैं, भाषा को और आगे बढ़ाते हैं, उसका नियम सीखते हैं, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ये क्या है, बात पूर्णतः क्या है, सही है। अर्थात भाषा शिक्षण जो है, भाषा के शिक्षा जो कक्षा है उसमें तो आप भाषा सीखते ही हैं, आपको भाषा सिखाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन दूसरे विषय के कक्षा में भी आप भाषा सीखते हैं। जैसे हमने बताया, क्या विज्ञान की कक्षा है तो क्या वहाँ पर भाषा नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि विज्ञान के शिक्षक आपको किस में बताएंगे, कोई भाषा ही तो बताएंगे, उसी भाषा में आपको बताएंगे जिसमें भाषा शिक्षक बता रहे हैं। विज्ञान का जब सूत्र पढ़ेंगे, विज्ञान का जो कोई भी चीज़ लिखेंगे या बात करेंगे, सोचेंगे, यदि कल्पना करेंगे किस में, या गणित बनाएंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, किस में लिखेंगे, भाषा में ही लिखेंगे। इसलिए भाषा तो अपनी कक्षा में इम्पोर्टेंट है ही, वहाँ आप सीख ही रहे हैं, दूसरे कक्षा में भी आप क्या कर रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, इसलिए क्या है, ये बात सही है जो एनसीएफ के अनुसार क्या है, सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित है, ये क्या बात है, गलत है, कि सिर्फ केवल जो है भाषा के कक्षा तक ही सीमित ये नहीं है। नेक्स्ट है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, यानी एक से अधिक भाषा यानी बहुभाषा की बात कर रहा है, यहाँ पे विभिन्नता का बात कर रहा है, जटिल समस्या उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, या व्यावहारिक नहीं है। हम देखते हैं, जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, ये बात सही है कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि बताया कि समस्याएं नहीं, एक संसाधन है, एक सोर्स है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये बहुभाषिकता जो जटिल समस्या की बात कर रहा है वो गलत है। अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार बढ़ावा देता है, तो कक्षा में बहुभाषिकता क्या शिक्षक के रोजगार के लिए लाया गया है, नहीं। क्या जो त्रिभाषा सूत्र लाया गया जो बच्चों का ये है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्या शिक्षक के रोजगार के लिए है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ये तो ऐसा ही क्या है, गलत है, ये उसके लिए नहीं है। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, ये क्या है, सही है, यानी एक से अधिक भाषा होगा क्या होगा, ये बहुभाषिकता का क्या बढ़ावा देगा,
उसके महत्व को समझता है और राष्ट्रीय सद्भाव का क्या करता है, ये प्रसार करता है। क्योंकि क्या है, भारत एक क्या है, बहुभाषी देश है, इसमें बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन क्या, व्यवहारिक नहीं है, तो बहुभाषिकता क्या है, व्यवहारिक है, इसीलिए ये तो ऐसे भी क्या है, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 3। नेक्स्ट है एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, गृह भाषा, गृह भाषा अर्थात मातृभाषा, गृह मतलब घर, यानी घर के भाषा, यानी मातृभाषा, या उसका क्षेत्रीय भाषा को भी हम समझ सकते हैं, या पहली भाषा जो बच्चे सीखा है। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत ही ये क्या है, कॉमन बात है, कदापि प्रोत्साहन नहीं देना है, यानी कदापि कभी नहीं, ये नहीं, इसलिए क्या है, ये ऑप्शन गलत है। यानी क्या करना है, सम्मान देना चाहिए, सम्मान क्या करना चाहिए, देना चाहिए। कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा में बच्चा बात कर रहा है, उसको क्या करना है, सम्मान देना है, उसको क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। यहाँ लिखा है प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, इसलिए क्या है, ये गलत है। प्रोत्साहन आपको देना है, अत्यंत सीमित कर देना है, सीमित भी नहीं करना है, जितना चाहे मर्जी बच्चे उस भाषा में बोल सकते हैं, इसके क्या, उसको खुली छूट देना चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए, अपने भाव का अभिव्यक्त कर सके वो अपनी भाषा में, गृह भाषा में, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन जो क्या है, सही है। नेक्स्ट है, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे क्या होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं। यानी जो बच्चे दो भाषा सीख लेते हैं, दोनों में अच्छा बोलते हैं, वो क्या होते हैं, अधिक बुद्धिमान, अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, या अधिक रचनात्मक होते हैं। तो कौन सा क्या सही होगा, अधिक बुद्धिमान होते हैं या अधिक परिश्रमी होते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा क्या है, सही है। लेकिन अधिक अंक प्राप्त करते हैं ये उतना क्या अच्छा नहीं है, लेकिन भले उसको अंक ज़्यादा मिलता हो, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, अधिक रचनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, कई भाषा को बहुत ही जल्दी से क्या करते हैं, सीख लेते हैं। इसके बाद जो है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, बोला गया जो प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि करने से अलग अलग संस्कृति के बच्चे या अलग अलग भाषा के बच्चे वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते, लक्ष्य भाषा मतलब जो भाषा वो सीखना चाह रहा है, अर्थात जो उसका मातृभाषा नहीं है, यानी सेकेंड लैंग्वेज जो उसको होता है, उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, वो सीखते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, या उसे शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं, या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो क्या सही होगा इसमें, बोला लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, तो तुलना नहीं करते हैं, यानी भले वो कंपेयर करता हो, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। क्योंकि जब भाषा सीख रहा है, अपना भाषा भी सीख रहा है, दूसरा भाषा थोड़ा बहुत तो कंपेयर होता ही है, लेकिन ये आपका यहाँ पे तुलना जो है, कंपेयर क्या है, गलत है। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पूरा सही होगा। कि धीरे धीरे क्या करेगा, लक्ष्य भाषा में क्या करेगा, जब वो सीख रहा है तो उसका क्या करेगा, रचनात्मक प्रयोग का क्या करेगा, वो अभ्यास करेगा। वो शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं या व्याकरणिक नियम की शुद्धता को परखते हैं, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, इस क्षेत्र में गलत है। तो सही उत्तर क्या आ जाए इसका, नंबर 2। नेक्स्ट है, सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता, ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका संभावित कारण क्या है, यानी क्या है वो, पहले बताया गया सुहेल कहाँ का है, उसकी मातृभाषा भोजपुरी है, यानी उसका अलग है, और वो क्या कर रहा है, हिंदी पढ़ रहा है या हिंदी बोल रहा है, उसमें क्या कर रहा है, जो उसको ने का प्रयोग में उसका गलत हो रहा है। तो क्या है, सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता, वह लापरवाह है, वह ध्यान से नहीं लिखता, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। इस क्षेत्र में हमेशा याद रखिएगा कि मातृभाषा का क्या होता है, व्याघात होता है, या क्षेत्रीय भाषा का व्याघात के कारण इस तरह की अशुद्धियां आती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता में बाधक है, बहुभाषिकता में क्या बाधक है, बाधा उत्पन्न करता है, शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया, छात्रों की अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि, या शिक्षक द्वारा छात्रों को अपनी भाषा के प्रयोग पर मनाही। यानी बहुभाषा में बाधक, यानी बच्चे इसमें रुचि नहीं लेंगे तो शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया,
यदि क्षेत्रीय भाषा के प्रति नकारात्मक रवैया रहेगा, इसका अर्थ है यानी जो क्षेत्रीय भाषा उसको महत्व नहीं दे रहा है, या शिक्षक बोले नहीं ऐसा मैं नहीं बोलो, हिंदी में ही बोलो, एक ही भाषा में बात करो, तो ये क्या है, बाधक का काम है कि नहीं है, ये बाधा उत्पन्न करती है। बच्चे क्या करेंगे, इससे अपने क्षेत्रीय भाषाओं का दमन कर देंगे, इसलिए क्या ये बाधक है। छात्रों की अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि, अभी बच्चे ही जब क्या होगा, रुचि नहीं ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो बहुभाषिकता को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि वो अरुचि है यानी रुचि उसमें नहीं है, तो नहीं सीखेंगे नई भाषा को, इसीलिए ये भी क्या है, बाधक का काम करता है। शिक्षक द्वारा छात्रों को अपनी भाषा के प्रयोग पर मनाही, यानी क्या है, बच्चे अपने भाषा बोल नहीं सकेंगे, मातृभाषा का उपयोग नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा, ये बहुभाषिकता का बाधक के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि सभी बच्चों को तब क्या बोला जाएगा, एक ही भाषा में बात करो, अर्थात वो अंग्रेजी की कक्षा है तो कहेगा सिर्फ अंग्रेजी में बात करो, यानी उसके अपने भाषा में बोलने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, तो क्या होगा, ये बहुभाषिकता को बढ़ावा नहीं देगा, अर्थात तीनों ऑप्शन ही क्या है, यहाँ पे बाधक का काम कर रहा है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो है भाषाई विविधता, भाषाई विविधता भारतीय कथाओं का सत्य है, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, या बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी भाषाई विविधता, भाषाई विविधता करने से तात्पर्य क्या है, आपके कक्षा में विभिन्न भाषा के यदि बच्चे हैं, अलग अलग भाषा या अलग अलग क्षेत्रीय भाषा, जिसकी अलग अलग मातृभाषा हो, अलग अलग संस्कृति से हैं, तो भारतीय कथाओं का सत्य है, ये सही है। भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, संसाधन का काम करता है, बहुभाषिकता संसाधन सोर्स का, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को संकेत करता है, ये भी है। जो बच्चे बहुभाषिक हैं या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उसमें क्या होता है, तुलनात्मक रूप से संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, ये ऑप्शन भी सही है, अर्थात इसका क्या है, जो तीनों ऑप्शन सही है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका, नंबर 4। तो आपने देखा ये जो था इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, जो बहुत ही जरूरी है, और इसी तरह के एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।